नमस्कार दोस्तों। अब हम जानेंगे डीएनए तीन प्रकार के होते हैं, मुख्यतः ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। तो हमारे एनसीईआरटी की बुक में बी डीएनए के बारे में इसकी टर्न की लंबाई वगैरह दी हुई है ना, जो कि राइट हैंडेड पैटर्न में होता है, राइट हैंडेड। तो हम इसमें देखेंगे बच्चों कि वन टर्न, जिसको हेलिक्स भी बोल सकते हैं और हिंदी में कुंडली, वो कैसा दिखता है। जैसे कि यहाँ से जो घुमाव है, ये यहाँ एक पिच, वन पिच कहलाती है ये, PITCH। एक पिच कहें या एक टर्न कहें या एक कुंडली कहें या एक हेलिक्स कहें, एक ही चीज है ना। तो चाहे हम यहाँ के टर्निंग कॉर्नर से यहाँ तक ले ले तो एक टर्न या एक पिच कहलाएगा, या कि इसके आधे से ऊपर, इसके सेकंड वाले हेलिक्स के आधा ये ले ले तो वन टर्न कहलाएगा, है ना। तो इसकी लंबाई अपन देखेंगे। हम अभी ये देखें कि दो नाइट्रोजनी क्षार हैं, अगर बेस पेयर है ना, बेस पेयर ये लिखा हुआ है, अगर बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस इसमें होती है BDNA में 0.34 नैनोमीटर। अपन यहाँ पर नैनोमीटर लिख दिए, इसका मतलब क्या होता है, एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। यानी एक मीटर का 1 बिलियंथ हिस्सा एक नैनोमीटर कहलाता है। यानी ये बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस होती है माइनस में। और इसको अपन एंगस्ट्रॉन में भी दर्शा सकते हैं, जहां पर हम देखें एक 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, है ना। तो एनसीईआरटी में जैसा कि हम जानते हैं कि नैनोमीटर में दर्शाया गया है, तो हम जान लें कि दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है। ये होता है दो क्षार युग्म कह लें, अथवा दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, दो क्षार युग्म के बीच की जो दूरी है वो 0.34 नैनोमीटर होती है। और ऐसे ही बेस पेयर जो है एक हेलिक्स में 10 ठो जुड़े होते हैं, है ना। 10 बेस पेयर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 बेस पेयर है, वो भी डबल हाइड्रोजन या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, है ना। हमने बताया है कि A और T के बीच में डबल बॉन्ड, C और G या G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस तरह से 10 बेस पेयर होते हैं। तो हम जाने अभी कि दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। ऐसे ही 10 बेस पेयर है, तो एक टर्न या एक हेलिक्स में कितना हो जाएगा इसकी लंबाई, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बेसेस का, तो आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर। ये होती है वन टर्न या वन हेलिक्स का की लंबाई होती है ना। और अपन जाने हैं कि बी डीएनए की अपन स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें इसकी डायमीटर की कितना डीएनए चौड़ा है अपना, तो इसकी जो लंबाई होती है व्यास की वो 2 नैनोमीटर होती है ना। एंगस्ट्रॉन में अगर अपन देखें तो 20 एंगस्ट्रॉन होगा, नैनोमीटर में दिया है तो 2 नैनोमीटर होगा, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।